राजीव गांधी ने ताला क्यों खुलवाया था? कितने परसेंट महंगाई और बेरोजगारी बोलिए ना। हेल्थ का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, आप कहीं भी जाके देख लो, बच्चों के पढ़ने के फी बढ़ गए। 70 सालों तक कांग्रेस का जीव इतना मोटा हो गया। देखिए अभी भी बेरोजगारी, इन्फ्लेशन दोनों चरम पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सबको पता है। बट जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि अपोजिशन को किल कर रही है। उसका सिर्फ यही है, अपोजिशन को किल करो, एक ही ऑप्शन रखो, मुझे छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर कोई दूसरे को वोट ना दे। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं 10 साल से और मेरा टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आईटी में हूँ और मैं एक अच्छी सैलरी पाता हूँ। बट अगर आप सारे युवा को आप देखेंगे तो इसमें जो बेरोजगारी है चरम पे है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात सबको पता है। कितने परसेंट महंगाई और बेरोजगारी बोलिए ना। बोलिए ना, आप बोलिए कितनी है, कितनी बेरोजगारी है बोलिए। अरे सर आप बताइए ना, आप फिर बगैर डाटा के बोले जा रहे हो। एक साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी कितनी है बोलिए ना, कितनी है, कौन सा डाटा कह रहा है। हेल्थ का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, आप कहीं भी जाके देख लो, बच्चों के पढ़ने के फी बढ़ गए। आप वहाँ से बच्चे निकलते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। जिनको मिल रही खूब मिल रही, जिनको नहीं मिल रही। कौन सी, अच्छा चलिए हिमाचल में कितनी नौकरी मिल गई सरकारी बताएं आप, कर्नाटक में कितनी मिल गई। देखिए कोरोना आया था, गवर्नमेंट ने अच्छे से काम किया, बट आप इंफ्रा देखोगे ना तो वो पिछली गवर्नमेंट की जो इंफ्रा थी उसी पे काम हुआ है। करंट में आप बताओ कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने हॉस्पिटल खुले, कितने डॉक्टरों की सीट बढ़ी, कहीं पे कोई कुछ काम नहीं हुआ है। इनको सिर्फ 24/7 कैसे इलेक्शन जीतना है उस पर वो काम करते हैं। एक बिजनेसमैन फंड को कैसे नीचे दिखाए, सिर्फ उसमें लगा रहता है। गलत भाई, काम पे वोट देती है जनता, काम पे वोट देती है जनता। ऐसे खाली जो है वाहवा हवाई करने से कोई नहीं देता है। वोट नहीं देते, वो धर्म के नाम पे वोट देते हैं। गलत, तो धर्म भी जरूरी है भाई, धर्म भी जरूरी है। किसी नेता को नीचे दिखा देवे और राम मंदिर के मुद्दे पे राम भक्तों को वोट के लिए प्रोत्साहित करते हैं बस। तो क्यों राम को फिर गाली क्यों देते हो? कौन देता है राम को गाली? कौन देता है राम को गाली? कौन दे रहा है? सनातन को गाली दी नहीं दी। अरे राजीव गांधी सबसे पहले गेट का ताला, देखो इन्होंने क्या बोला अभी कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। अरे ये वही लोग है ना भैया, जो 70 सालों तक कांग्रेस का जीव इतना मोटा हो गया, उसके बावजूद भी इनको इतिहास नहीं पता। कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने ताला क्यों खुलवाया था? इसके पहले जब शाह बानू जीत गई थी भैया ट्रिपल तलाक केस में, तो इन्होंने शरिया लागू कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो हिंदुत्व जो थी ना, हिंदू आबादी वो गुस्सा हो गई थी, उसी को ठंडा करने के लिए राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। अरे 70 सालों तक सुप्रीम कोर्ट ठीक ही नहीं थी, 70 सालों तक जिला कोर्ट ठीक ही नहीं थी, 70 सालों तक वो जज बैठते थे कि नहीं बैठते थे, तो 70 सालों में राम मंदिर क्यों नहीं बन गया? 500 साल तक हमारे राम भगवान टेंट में क्यों बैठे रहे? अपने ही घर में उनको बैठने के लिए पहले जाके ये पर्ची दिखाओ सुप्रीम कोर्ट में, सबूत दो। हमारे राम भगवान सबूत दे रहे हैं, और अगर वही सीए एनआरसी की बात होती है, इनको सबूत देने की बात होती है, तो साल भर शाहीन बाग में तुम बिरयानी खाने बैठ जाते हो। तो ये दोगलापन अब नहीं चलने वाला। काशी की बात अभी हो रही है, राम मंदिर अभी बन रहा है, ईदगाह की बात अभी हो रही है, सब कुछ तो मोदी के राज में हो रहा है। तो भैया मोदी को वोट क्यों ना दे, मोदी को क्रेडिट क्यों ना दे, बताओ ना। अच्छा कांग्रेस के 70 साल जब कांग्रेस ने राज किया था, तो क्या इनके घर में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खुल गई थी क्या? मर्सिडीज से चल रहे थे क्या तब? थी कि नहीं थी? 10वें नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। लगभग पहले कांग्रेस के टाइम पे $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 4 ट्रिलियन टच कर रही है। तो उसमें रोजगार नहीं मिला? शौचालय बन रहा है, घर बन रहा है, हर कुछ बन रहा है भैया, तो उसमें रोजगार नहीं लग रहा? राम मंदिर बनने में इतना सब कुछ, लेबर लगा, ईंट लगा, सीमेंट लगा, पत्थर लगा, उसमें रोजगार नहीं मिला? अरे ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने में ईंट लगा, पत्थर लगा, उसमें रोजगार नहीं मिला। कितने रोजगार मिले? कितने रोजगार मिले? 100, 200, 2000, क्या ये 140 करोड़ लोगों का भरण पोषण हो जाएगा उससे? देखिए हमारा कंसर्न है, कोई भी गवर्नमेंट आए, मेरा गवर्नमेंट से कंसर्न नहीं है, किसी भी पार्टी का हो, बट वो पब्लिक के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे, महंगाई पे काम करे, इकोनॉमी पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशनल जितने भी कॉलेजेस हैं वो बढ़ने चाहिए, सीटें बढ़ने चाहिए, फी कम होने चाहिए, ये हमारे पब्लिक के मुद्दा है। आप बताइए। ये अभी बड़ा रोजगारी की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है भारत में? डेटा पे बात नहीं करनी है, सोनिया आंटी के बेटा जो बोल देता है उस पे बात करनी है। बेरोजगारी कितनी है आपको पता है? 5% है।
इसके पहले कितना थी पता है? डबल डिजिट में थी। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन सा राज्य है? राजस्थान था अभी तक। सबसे ज्यादा महंगाई 111 रुपए पेट्रोल राजस्थान में था। रेप में नंबर 1 राजस्थान में था। जो प्राइसेस की बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल और गैस की, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उसने अपना सरचार्ज बढ़ाया है, इसकी वजह से बढ़े हैं। SGST नाम की भी चीज होती है भैया। अच्छा तो सब जगह कैसे सस्ता, राजस्थान में क्यों महंगा? जहाँ पे इलेक्शन होती है वहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट हो वो देती है वहाँ पे जाके, बट एक्चुअल में है कहीं नहीं है। बीजेपी शासित प्रदेश आप देख लो, आप वहाँ पे 5% कम कर दिया आपने, तो इससे आपको क्या लगेगा कि हाँ बीजेपी शासित प्रदेशों में विपक्ष कैसे कम करेगा? पावर तो सेंट्रल में है ना, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? ये कह रहे पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अरे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। छत्तीसगढ़ में भी तो इनकी सरकार थी, वहां कैसे सस्ता हो गया? राजस्थान में क्यों महंगा रह गया? इनसे पूछो ना। इनके पास सर किसी बात का तर्क नहीं होता। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली डेटा दिया, 400 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं। वो भी झूठा है, वो भी। अरे तो भारत का कर्जा बढ़ गया तो भैया वो नहीं बढ़ती है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ता है क्या? 2,05,000 करोड़ करता है। और FDI कितना? FDI इसके पहले कितना आता है पता है? 30%। और आज कितना आ रहा है पता है? पूरा 100% FDI कर सकते हो। और एक चीज, अगर हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर मौका ना दे, वहाँ पे ना दे, तो फिर क्या होगा? FDI से आप इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट लेगा वो चला जाएगा। यहाँ पे जब तक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला है। आप इंपोर्ट करके यहाँ पे बेच दे रहे हो, उसमें क्या है? अभी तक देखिए, हाँ आपने पूछा, अभी तक जो भी काम हुए हैं कांग्रेस या उससे पिछली गवर्नमेंट के हुए हैं। हम जो आज जॉब कर रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं, जितने इंफ्रा है उसी की वजह से। आपको मैं बताता हूँ अडानी के मुद्दे पे मैं बताता हूँ आपको। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको उजागर किया है कि आप क्या करते हो जब गर्मी का टाइम आता है, आप कोयले का प्रोडक्शन कम करके क्या करते हो, बिजली के घरों में आप सबको बिजली के लिए ये करते हो, मजबूर करते हो। उसके बाद आप 100 रुपये का कोयला आप इंडोनेशिया से परचेज करके लेके आते हो और जैसे वो इंडिया में आता है वो 200 का हो जाता है और उसकी भरपाई पब्लिक करती है और वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आप तो करप्शन पूरा कर रहे हो ना भाई। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में क्या बना है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना है और मोदी सरकार उसी को बेच रही है। बताओ, सुई से लेके हवाई जहाज तक इंपोर्ट करता था भारत, आज ये बोल रहा है सुई से लेके हवाई जहाज तक बना। मैं बताऊं कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने हमारा POK दे दिया, कांग्रेस ने सियाचिन दे दिया। 1975 में इमरजेंसी कांग्रेस लगवाती है, 1984 में सिखों का नरसंहार कांग्रेस करवाती है। उसके बाद राजीव गांधी बोलते हैं कि भैया पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सब चीजें कांग्रेस ने करी है। डिफेंस एक्सपोर्ट में आपको पता है भारत कितना दे रहा है आजकल? 20,000 करोड़ रुपए दे रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपने बोला ना ये बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया। आपको पता है US का कर्ज कितना है? उसकी GDP का 116% है। भारत का कितना है पता है? 80% है। जापान का 200+ है। चाइना का लगभग 200% है। तो भैया अगर आपको डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो आप कर्ज तो लोगे ही ना। कर्ज ले रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, किस रेट पे ले रहे हो वो बड़ी बात है सर। और इस टाइम में भारत 3% पे कर्ज ले रहा है। आप देखिए जो भी चीजें हैं उसका नेम का अपना लेबल लगा दो और कह दो कि हम कर दिए। दिखा दो रेफरेंस। पीस पॉलिसी की जो कांग्रेस की चल रही थी उसका सिर्फ नेम चेंज हुआ है कि हमने लॉन्च किया, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन हमने निर्यात भी किया, अलग अलग देशों को दिया। इससे पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, हम कर रहे थे नहीं कर रहे थे। और ये बोल रहे भैया कि कोरोना भी नहीं आया था, इसके पहले पोलियो आया था। आपको पता है? मैंने ये भी बोला कि भारत वैक्सीन इंपोर्ट करने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। पोलियो में कितना 15 साल लग गए थे वैक्सीन बनने में। आज 1.5 साल के अंदर भारत ने वैक्सीन बना दिया और वैक्सीन मैत्री के तहत 70 कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया। आपको कुछ पता है? ये लोग बोलते हैं ना भैया बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था ना, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वाले भारत का तिरंगा लगा के बाहर आए थे। ये चीज आपको पता है? आज जाके पापुआ न्यू गिनी का प्रेसिडेंट PM मोदी के पैर छूता है। जो बाइडेन बोलता है मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोलता है मोदी जी यू आर द बॉस। इसके पहले आप मुझे एक एग्जांपल बता दो कहीं ऐसा हुआ हो। अभी कतर बहुत उड़ रहा था, चिंदी कतर, उसका कान ऐंठ दिया। 8 हमारे नेवी वेटरन्स को छोड़ दिया उन्होंने। इसके पहले इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भैया किसी को डेथ पेनल्टी मिली और वो रिवर्स हो गई हो। तो भैया डिप्लोमेसी के बारे में तो आप पूछो ही मत। IT में इनसे पूछ लो भारत नंबर 1 पे है कि नहीं। $100 बिलियन की IT की सिर्फ इंडस्ट्री। आप बताइए। पिछली गवर्नमेंट की वजह से आया है। राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे, ये मोदी नहीं लेके आए थे। पहली बात ये। अब देखिए एक दो उन्होंने पॉइंट बोला कि इन्होंने कतर को ये कर दिया। मोदी जी ने पूरा विदेश भ्रमण किया, इससे इनकी पर्सनल रिलेशन अच्छे हुए हैं। अगर आप डील की बात करते हो तो आप बताइए ना कितना डील आप हमारे गवर्नमेंट के लिए लेके आए, इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ? बोल रहे कितना डील लेके आए? सैमसंग की पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी नोएडा में खुली है।
खुली है कि नहीं खुली है? आईफोन आज चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में हो रहा है, आईफोन 15 भारत में बन रहा है, टेस्ला भी आ रहा है, फिर भी बोलते हैं मोदी ने क्या कर दिया। तो भैया अब ये क्या चाहते हैं पता है कि मोदी जी इनसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, इनके घर आए, इनको बोल दे कि भैया मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तब जाके ये खुश रहेंगे। भैया ये अगर इतना ही बुरे होते ना मोदी, तो 3 राज्यों में चुनाव हुए वहां नहीं हारते। ये जो जितनी भी बातें बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ मुद्दे के ऊपर बात नहीं बोल रहे, ये बातों को सिर्फ घुमा रहे हैं, ये बातों को सिर्फ घुमा रहे हैं। देशी रिलेशन कैसे हैं उससे देश को फर्क नहीं पड़ता, देश में क्या करते हैं उससे जरूर होना चाहिए। पहले के लोन भारत में कितना था, आज देखिए कितना है। लोन लेके और विकास करना, ये क्या बात हुई? अगर अपने एम्प्लॉय को दे, रोजगार दे, एजुकेशन पे काम करें, डेवलपमेंट पे काम करें, उन सब पे बातों को छोड़ के सिर्फ धर्म 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 और राम मंदिर, बस राम मंदिर, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। राम मंदिर बोल दो, ये देशभक्त राम भक्त सीधा सीना खोल के चिल्लाने लगते हैं क्या हमारे राम मंदिर बन रहा है, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है देश से। देखिए मेरा क्वेश्चन ये था, ये आए थे जब तो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे। अगर बेरोजगारी आज मुद्दा नहीं है तो आपने 2 करोड़ का वादा कैसे किया, और उसके अकॉर्डिंग 20 करोड़ का आपको जॉब देना चाहिए। क्या TWELTH होता है 12th की स्पेलिंग। इनको रोजगार चाहिए। काम करिए, आप ही दिखा दीजिए। यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया है कि 12 का स्पेलिंग क्या होता है। इनका कहना बिल्कुल सही है, TWELFTH होता है। इनको चाहिए, इनको बनना है IAS बनना है। इन्होंने कहा गूगल कर लो, हमने गूगल करके दिखा दिया। दूसरी बात इनके, आपके भी भैया, आपने भी बहुत बोला, इनको बोलने नहीं दिया। अब इनके 2 करोड़ रोजगार का जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला कि मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। पहली बात तो भैया थोड़ा अच्छे से स्पीच देखा करो, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी नहीं 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, जिसमें स्वरोजगार भी आता है, जिसमें जो लोन धन मुद्रा लोन देते हैं वो सब भी आता है। तो उसके तहत आज ये लोग सब चिढ़ाते होंगे कि भैया मोदी जी ने बोला था पकौड़ा तलना, एक पकौड़े वाले के नीचे 4-5 लोग काम करते हैं। अभी एक राजमा चावल बेचने वाला होगा ना, उसको आप देख लोगे 3-4 लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो भैया रोजगार की कमी नहीं है। अब ऐसे लोगों को चाहोगे कि ये DM और SDM बन जाए, तो भैया नहीं बनने वाले, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तो बनोगे। 12th की स्पेलिंग नहीं आती और इनको चाहिए वो जॉब। ये 1000 10 लाख लड़के मेहनत करे रोज रोज ना, तो भी बनेंगे उतने ही। तो अगर सीट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो कैसे कोई बढ़ेगा भाई? सीटें तो उतनी ही लिमिटेड है ना। एक बात होता, जैसे हम कांग्रेस की तरफ से थे, कांग्रेस के टाइम पे हम कैसे जीवन बिताते, कैसा बिताते, बढ़िया बिताते। जैसा कि आपने सुना, तो अलग अलग लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कोई मोदी जी के सपोर्ट में बोलता है, कोई उनके सपोर्ट में नहीं बोलता है, कोई कांग्रेस के सपोर्ट में बोलता है। तो जैसा कि आप लोगों ने लोगों की राय सुनी, सबकी अलग अलग मुख्तलिफ राय थी। और मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो रुझान है, जैसे कि हम लगातार न्यूज़ 15 कवरेज दे रहा है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इसका ज़्यादा रुख जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। हम ऐसी ही खबरें आपके सामने और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। शुक्रिया।